गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी भी तैयारी अच्छी चल रही है। और मैंने आज 20 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया है, उसका आज ये पहला दिन है। और 3:30 में मैं यहाँ पर पढ़ाई करने बैठ गई थी। और आज मैं मतलब कि मैंने रात में पोस्ट कर दिया था कि मेरा क्या है, कि दूसरे दिन मेरा क्या है स्टडी प्लान। और अगर आप स्टडी प्लान बना लेते हो ना, तो एक चीज़ तो इसमें फ़ायदा होता है कि आपका समय बर्बाद नहीं जाता है, आपका सारा चीज़ प्लान रहता है। और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, उसमें 6 आवर्स स्टडी करना ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ईवीएस स्टार्ट किया था। ईवीएस में मैंने लेक चैप्टर को मेरे को रिवीजन करना था, ये चैप्टर। तो रिवीजन करने का मतलब ही होता है कि आप थोड़ा स्पीड में करो। तो मैं यहाँ पर लेक चैप्टर मेरा हैंड रिटन नोट्स है, और मुझे ऐसे भी हैंड रिटन नोट्स से ना जल्दी समझ में आता है और जल्दी याद होता है। तो मैं उसको करने इस यहाँ रिवीजन करने के बाद ना मैं क्या की थी कि फिर मैं ना 1 आवर्स का ना मैराथन लगाई थी। वो मैराथन में क्या होता है कि आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाता है। और जिस टॉपिक से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं मतलब मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा से एक बार खोल कर रिवाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारा करने के बाद मेरे दो स्लॉट यहाँ मेरा हो गया था। 3 घंटे की पढ़ाई मेरा यहाँ पर मॉर्निंग में हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ घर का काम करके, मेरी बेटी को स्कूल भेजना था। तो मैं वहाँ पे लंच वगैरह, और मैं किचन में जाती हूँ तो मैं एक साथ काफ़ी काम करके निकलती हूँ, ताकि मेरे को बाद में ना करना पड़े। यहाँ उसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैं उसको उठाकर लाई थी। और मैं ये पहला आज मेरा ये पहला स्टडी ब्लॉग है जो मैं पूरे दिन का मतलब रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर की हूँ। और यहाँ पे मैं सारा काम पूजा वगैरह करने के बाद अपने 3rd स्लॉट में बैठी थी। तो आज मेरी बेटी के स्कूल जल्दी छुट्टी हो गया था, इसलिए मेरी पढ़ाई यहाँ पर सिर्फ 1 आवर्स की हुई थी। और यहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस बुक में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 500 क्वेश्चंस हैं। तो वो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होने वाले। और मैं जल्दी जल्दी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं करना चाहती। मेरे को 10 ही क्वेश्चन करना है, बट मेरे को अच्छे से समझ के करना है। तो मैं आज यहाँ पर 80 क्वेश्चंस मेरे आज कंप्लीट हो गए थे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में टाइम मिलेगा तो मैं उसको और आगे कंटिन्यू करूँगी। कुछ टाइम मेरे को इंग्लिश के मैराथन्स वगैरह में भी लगे, क्योंकि उसमें डिटेल में समझाते हैं, तो मेरे को समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। 1 आवर्स यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद ये मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर उसको चेंज वगैरह करा के फिर मेरे को यहाँ मेरा टाइम यहाँ नहीं बचता है बिल्कुल, मतलब कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर मैं सीधे 5 बजे यहाँ पर मैं अपने 4th स्लॉट में बैठी थी पढ़ने के लिए। और अभी तक मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं ये CDP लेके यूनिट 1 स्टार्ट की हूँ रिवीजन। और ये यूनिट 1 थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे अभी कंटिन्यू करूँगी एवरीडे में, अभी जब तक यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसको मैं एक मतलब होता है ना, जल्दी जल्दी थोड़ा मेन की पॉइंट्स वगैरह जहाँ मैं अंडरलाइन की थी उसको देखते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। और MCQs प्रैक्टिस करने का सोची थी, बट नहीं हो पाया, उतना टाइम नहीं मिल पाया था मेरे को। तो रिवीजन में ही निकल गया, जिसमें मेरा 2 चैप्टर 1 और 2 मतलब कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर भी मेरी 2 घंटे की पढ़ाई मतलब 6 आवर्स की चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया। और मुझे खुशी है कि मैंने 6 आवर्स चैलेंज कंप्लीट किया है। बस ये मैं 20 डेज़ तक कर लूँ। और यहाँ फिर मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठी थी। और घर के बहुत से काम 6 आवर्स के चैलेंज के चक्कर में मेरा बहुत सा काम पेंडिंग था, सो मैंने उसे बाद में किया। सो फ्रेंड्स, होप सो कि मेरी होल डे प्रोडक्टिव स्टडी आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।